नमस्कार दोस्तों। रात के ठीक 3 बजे रमेश की नींद अचानक खुल गई और उसने जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। उसकी पत्नी सीमा अलमारी खोलकर नोटों की गड्डियां छिपा रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा सीमा सुन लेगी और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसे सुने बिना कोई भी स्किप नहीं कर पाएगा। रमेश एक आम सा आदमी था। सरकारी दफ्तर में छोटी सी नौकरी करता था। घर में पत्नी सीमा और 8 साल का बेटा आदित्य था। यही उसकी पूरी दुनिया थी। जिंदगी ठीक चल रही थी, ना बहुत ज्यादा खुशी थी ना बहुत ज्यादा गम था। सीमा शांत स्वभाव की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। रमेश को कभी उस पर शक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन उस रात का मंजर अलग था। रमेश आंखें बंद किए लेटा रहा। उसने देखा सीमा जल्दी जल्दी नोटों को गिन रही थी, फिर उन्हें कपड़ों के नीचे छिपाकर अलमारी बंद कर दी और लाइट बुझा दी। रमेश की नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ गया था। ये पैसे कहाँ से आए? क्या सीमा मुझसे कुछ छुपा रही है या कोई गलत काम तो नहीं कर रही? सुबह रमेश बिल्कुल सामान्य बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी नजर बार बार अलमारी पर जा रही थी। सीमा रोज की तरह नाश्ता बना रही थी, बेटे को स्कूल भेज रही थी। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट। यही बात रमेश को और बेचैन कर रही थी। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मन काम में नहीं लगा। फाइलें सामने थी, लेकिन आंखों के सामने वही अलमारी और नोट घूम रहे थे। शाम को घर लौटते वक्त रमेश ने फैसला कर लिया कि आज सच सामने लाए बिना वो चैन से नहीं सोएगा। रात को खाना खाने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर सीमा से कहा, सीमा क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? सीमा एक पल के लिए चौंक गई, फिर बोली, नहीं तो, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रमेश ने सीधा कहा, मैंने तुम्हें रात के 3 बजे अलमारी में पैसे छिपाते देखा। यह सुनते ही सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। कुछ पल तो वो चुप रही, फिर बोली, आपने देख लिया? रमेश का गुस्सा बाहर आ गया। उसने कहा, बताओ ये पैसे कहाँ से आए? मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अलमारी के पास गई, उसे खोला और सारी गड्डियां निकालकर बिस्तर पर रख दी। करीब 2 लाख रुपए देखकर रमेश के होश उड़ गए। इतनी रकम उसने कभी एक साथ नहीं देखी थी। सीमा रोते हुए बोली, ये पैसे गलत नहीं है, मैं बस आपको बताने से डर रही थी। रमेश की आवाज कांपने लगी, फिर बोला, डर क्यों? सीमा ने कहा, ये पैसे मेरे लिए हैं। यह सुनकर रमेश सुन रह गया। सीमा ने आगे बताया, आपको याद है डॉक्टर ने कहा था आपकी किडनी कमजोर हो रही है, आगे चलकर इलाज महंगा हो सकता है। उसी दिन मैंने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, मैं आपके इलाज के लिए पैसे जमा करूंगी। सीमा ने बताया कि उसने चुपचाप सिलाई का काम शुरू किया, पड़ोस में कपड़ों की कढ़ाई की, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर लिए, यहाँ तक कि अपने कुछ गहने भी बेच दिए। उसने कहा, मैं आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप मना कर देते। आप हमेशा कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मुझे डर लगा था। रमेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे याद आया कैसे उसने कई बार सीमा की मेहनत को नजरअंदाज किया था, कैसे उसकी थकान पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने पूछा, फिर रात को पैसे क्यों छुपा रही थी? सीमा ने कहा, मुझे डर था कि आप देख लेंगे और कहेंगे खर्च मत करो। मैं चाहती थी जरूरत पड़ने पर ये पैसे आपके काम आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश का शक अब शर्म में बदल चुका था। उसने सीमा के हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, पति पत्नी में प्यार हो तो माफी अपने आप मिल जाती है। रमेश ने पैसे वापस अलमारी में रखे, लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर उसने कहा, अब कोई बात नहीं छुपेगी, हम हर मुश्किल साथ मिलकर झेलेंगे। उस रात रमेश को समझ आया कि सच्चा प्यार दिखावे में नहीं बल्कि खामोशी में छिपी कुर्बानी में होता है। उस अलमारी में छिपे पैसे नहीं थे, बल्कि एक पत्नी का अपने पति के लिए बेइंतहा प्यार था,
जिसने रात के 3 बजे रमेश के होश उड़ा दिए और उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।